16 सोमवार भाग 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये है भाग 2। दूसरे नगर पहुंचते ही ब्रह्मदत्त को पता चला कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बेटी गुंजन के विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। राजा की प्रतिज्ञा है कि उसकी हथनी जिस भी लड़के के गले में माला डालेगी वही उसकी बेटी से विवाह करेगा। उत्सुक होकर ब्राह्मण भी महल पहुंच गए। वहां कई सारे राजकुमार थे। उसी वक्त हथिनी ने अपने सूंड में माला उठाई और ब्रह्मदत्त के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के बाद ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से पूछा, आखिर आपने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था कि हथनी ने सबको छोड़कर आपको मेरे लिए चुना। ब्रह्मदत्त ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने यह सब जानने के बाद अपने पति से विधि पूछकर व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत के समापन के बाद उसे एक सुंदर सा बेटा हुआ जिसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं आपके ही घर पैदा क्यों हुआ? कौन सा शुभ कर्म आपने किया था? गोपाल को उसकी माँ गुंजन ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। गोपाल ने भी शिव भगवान की महिमा जानने के बाद बड़े से राज्य को पाने की चाह में 16 सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत पूरा होते ही एक दिन पास के ही राजा को गोपाल पसंद आ गया। उन्होंने अपनी बेटी से मंगला से उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उस राजा का देहांत हो गया। अब गोपाल को ही पूरा राज्य संभालने लगा। गोपाल ने भगवान शिव को धन्यवाद कहते हुए कहा, दोबारा 16 सोमवार का व्रत रखा। इसके समापन के दिन उसने अपनी पत्नी से सभी सामग्री पास के शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए कहा। मंगला ने खुद जाने के बजाय पूजा की सामग्री कुछ सेवकों के हाथों मंदिर तक पहुंचा दी। उसी दौरान आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का आदर सम्मान नहीं किया। अब तुम उसे अपने महल से तुरंत निकाल दो, वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अपना आदेश न मानने और भगवान शिव के अनादर के लिए महल से निकाल दिया। अब वह भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी। उसे जो भी सहारा देता उसका सब कुछ चौपट हो जाता। एक दिन उसने एक बुढ़िया की सूत की गठरी को छुआ तो सारा सूत हवा में उड़ गया। फिर उसे एक तेनाली ने रहने के लिए घर दिया तो उसके सारे तेल के मटके खुद ब खुद टूटने लगे। ऐसी मनहूसियत को देखते हुए हर किसी ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। अब उसकी कोई मदद नहीं करता था। भटकते भटकते एक दिन रानी पुजारी के पास पहुंची। उसे देखकर पुजारी समझ गया कि इसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। उसने रानी को मंदिर में ही रहने की इजाज़त दे दी। रानी मंदिर में सब्जी या फल को हाथ लगाती तो वो सड़ जाते, आटे को छूती तो उसमें कीड़े पड़ने लगते, पानी से बदबू आने लग जाती। यह सब देखकर पुजारी ने कहा, लगता है तुमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिससे नाराज होकर देवताओं ने तुम्हें दंड दिया है। इस बात के जवाब में रानी ने पुजारी को शिव की पूजा करने के लिए सामग्री से जुड़ी पूरी कहानी बता दी। यह बात जानने के बाद पुजारी बोले, तुम कल से ही 16 सोमवार का व्रत करना शुरू करो। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ तुम्हें माफ़ कर देंगे। पुजारी से 16 सोमवार की विधि समझने के बाद अगले ही सोमवार से रानी ने व्रत रखना शुरू कर दिया। पुजारी उसे हर सोमवार को व्रत कथा भी सुनाते थे। 16 सोमवार को जैसे ही रानी ने अपने व्रत का समापन किया, 17वें सोमवार को वैसे ही राजा को अपनी पत्नी की याद आई। उन्होंने अपने सैनिकों को उसकी खोज में भेजा और घर वापस लाने का आदेश दिया।
सैनिकों को जब पता चला कि वो मंदिर में ही रह रही है, तो उसने रानी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की। तभी पुजारी वहां पहुंचे और सैनिकों को वापस महल लौटने के लिए कहा। राजा को जब पता चला कि उसकी पत्नी मंदिर में है, तो वो उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने पुजारी से माफ़ी मांगी और सब कुछ बताया। पुजारी ने भी कहा कि ये सब भोले का प्रकोप था, आप अपनी पत्नी को ले जाइए। राजा और रानी के महल पहुंचते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगी। खुशी के मारे राजा ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और ब्राह्मण और निर्धनों को खूब दान दिया। अब रानी महल में भगवान शिव की पूजा और 16 सोमवार का व्रत रखने हुए खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कथा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।